हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो देखिए, आज हम टॉपिक जो रिलेशन टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसकी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक नए सब टॉपिक के साथ, ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है और वो है इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो कभी भी हम किसी भी रिलेशन पर जब हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे तो सबसे पहले वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद में इक्विवेलेंस क्लास की बात की जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इक्विवेलेंस रिलेशन पे। मान लो कोई रिलेशन दे रखा है और हमसे चेक कराता है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, वो भी हमें अच्छे से आता है। ठीक है, तो वही सारा प्रोसीजर रहेगा, बस उसमें एक छोटी सी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मान लो हम किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, आर कोई रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइंड है। ओके, एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए में कोई एलिमेंट है स्मॉल ए। ओके, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। then set of all those elements of set A which are related to the element this। ठीक है ना, सेट ए के उन सभी एलिमेंट्स का सेट, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उन एलिमेंट्स में से ठीक है ना, तो उन एलिमेंट्स का सेट जो ए से जाके जुड़ेंगे दूसरी साइड में। भाई कोई रिलेशन आ रहा है और वो ए से ए में डिफाइंड है, तो इधर के एलिमेंट को क्या करेगा, उधर साइड के एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। तो इधर साइड में कोई एलिमेंट ए है, तो उधर के कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो इस ए से आके जुड़ेंगे, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये कोई इधर के 3 एलिमेंट हैं, ये आपके 3 एलिमेंट हो गए, ये हैं, मान लो ये भी इससे आके जुड़ गया, ये भी इससे आके जुड़ गया और ये भी इससे आके जुड़ गया, तो इसकी क्लास में ये 3 एलिमेंट होंगे जो इससे आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इधर के जो एलिमेंट्स होंगे और इधर से इस एलिमेंट से जाके जुड़ेंगे, तो उन एलिमेंट्स को अपन क्या करेंगे, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए रिलेटेड टू द एलिमेंट दिस थ्रू द रिलेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट ए एंड इज डिनोटेड बाय बॉक्स ऑफ ए। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ और बीच में स्मॉल एलिमेंट ए लिख देंगे। ठीक है, तो एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हम अपनी तरफ से कोई नोटेशन बना रहे हैं इसको कि भाई इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अब, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, इसकी क्लास में एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एक्स है इसके सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इससे जुड़ रहे हैं, जो एलिमेंट ए से जुड़ रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। एक्स किसका एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली ए का ही एलिमेंट होगा ना, क्योंकि जो रिलेशन आ रहा है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन वो ए से ए में डिफाइंड है। तो यहाँ पे ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, तो यहाँ पे एक सेट ए का एलिमेंट होगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक्स किससे जुड़ेगा, ए से, किसके थ्रू, आर के थ्रू, मतलब एक्स आर ए। तो ओवरऑल जब भी इक्विवेलेंस क्लास की आपसे बात होगी, बस आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए चाहिए, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में बेसिकली एलिमेंट्स ही आएंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए थ्रू द रिलेशन आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स, तो ये सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एक्स, और ये एक्स किस से जुड़ रहे हैं, ए से, किसके थ्रू, आर के थ्रू। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कोई सेट ए कंसीडर किया हमने जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और कोई रिलेशन आर कंसीडर किया और जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो 1 1 2 2 3 3 टाइप के जो ऑर्डर पेयर हैं, मतलब सेम कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर हैं वो इसके पास हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के जैसे 1 3 है तो 3 1 इसके पास है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए जैसे 1 जुड़ रहा है 3 से और 3 जुड़ रहा है 1 से, तो 1 1 होना चाहिए ना, है इसके पास। ठीक है, यहाँ पे 3 1 से और 1 1 से 3 1 होना चाहिए, वो भी है इसके पास। ठीक है,
तो यहाँ पे बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। तो यहाँ पे हमने एक सेट ए कंसिडर किया और उस पर एक रिलेशन आर डिफाइंड किया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो आर जो रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइंड है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखना इक्विवेलेंस क्लास की जब भी बात होगी उसके लिए जो रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। अगर रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो हम कोई इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास सेट ए हो गया, देखिए अब यहाँ पे ये रिलेशन है, प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए 1 जुड़ रहा है किससे, 1 से, तो 1 1, और यहाँ पे 2 2 3 3 जुड़ गया, फिर 1 किससे जुड़ रहा है, 3 से जुड़ रहा है, 1 किससे जुड़ रहा है यहाँ पे, 3 से, ठीक है। तो ये मैपिंग डायग्राम बोल दो या एरो डायग्राम बोल दो, मैं उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और 3 किससे जुड़ रहा है, 1 से, 3 1 से, ठीक है। तो ये एरो डायग्राम बोलो या मैपिंग डायग्राम, ठीक है ना। तो ये हमने एसोसिएट कर दिया एलिमेंट्स को। अब ये बताओ कि इधर ये एलिमेंट है, ये जो ए है ना वो ये वाला है। अब इस एलिमेंट से इधर के कौन कौन से एलिमेंट जाके जुड़ रहे हैं, एक तो 1 जुड़ रहा है और एक 3 जुड़ रहा है, ठीक है ना। 1 से किसके थ्रू, आर के थ्रू। तो 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो उससे जाके जुड़ेंगे। तो 1 जुड़ रहा है और 3 जुड़ रहा है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ ये सेट ऑफ एलिमेंट्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1 3, ठीक है ना। तो इसकी क्लास में सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे जो कि एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 की बात अगर हम करें तो 2 की क्लास में, तो इधर देखो 2 से कौन आके जुड़ रहा है, यहाँ पे ए जो होगा ना, ये वाला ए, ये इधर वाला एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इधर के सभी एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो अब चूंकि ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है तो वो तो सेम इधर भी होंगे आपके एलिमेंट्स, ठीक है। तो इधर से उधर जाके कौन किससे जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 से आके कौन कौन एलिमेंट जुड़ रहे हैं, 2 से आके कौन कौन से एलिमेंट जुड़ रहे हैं इधर से उधर, और 3 से आके कौन कौन से एलिमेंट जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 से कौन कौन जुड़ रहा है, इधर से 1 एंड 3 दोनों एलिमेंट जुड़ रहे हैं। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में ये एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू दिस, ओके। चलिए फिर देखो एक इंपॉर्टेंट नोट में पॉइंट्स लिखेंगे आप, इसको रेड पेन से लिखेंगे, ये रेड पेन और ये भी रेड पेन, ओके। और यहाँ पे जो हेडिंग डालेंगे वो ब्लैक पेन से डालेंगे कैपिटल लेटर्स में। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 2 इक्विवेलेंस क्लासेस विल बी ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। 2 इक्विवेलेंस क्लास कोई भी ले लीजिएगा किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है ना। जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ले लो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ले लो। यहाँ पे हमने कितनी इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन की है, 3, ठीक है। और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन कौन सी पूछ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 की भी इक्विवेलेंस क्लास लिखी है, 2 की भी और 3 की, तीनों लिख दी हैं। अच्छा, तो 2 इक्विवेलेंस क्लास जो होती हैं वो या तो टोटली आइडेंटिकल होंगी या फिर टोटली डिसजॉइंट होंगी। मतलब उनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो क्या आएगा, ठीक है ना, या तो फाई आएगा या फिर सेम। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसकी और इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, अगर हम इन दोनों की बात करें तो टोटली डिफरेंट है। मतलब अगर इन दोनों का ये भी सेट है और ये भी सेट है, इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, फाई। तो मैं इस पॉइंट के थ्रू यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो 2 इक्विवेलेंस क्लासेस, 2 या मोर जो भी है, ठीक है, तो 2 इक्विवेलेंस क्लासेस जो होंगी वो या तो टोटली डिसजॉइंट होंगी या फिर टोटली आइडेंटिकल होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उनमें कॉमन एलिमेंट मिल जाए, कॉमन मिलेंगे तो दोनों के टोटल एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे, नहीं तो फिर एक भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 टोटली कैसी हैं, डिसजॉइंट है ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 दोनों कैसी हैं, टोटली आइडेंटिकल, इक्वल है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इक्विवेलेंस क्लास या तो टोटली डिसजॉइंट होंगी या फिर टोटली इक्वल होंगी, ओके। सेकंड पॉइंट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो 3 इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन की हैं, आपने 4 डिफाइन कर दी, ठीक है, या फिर आपने 2 डिफाइन की, तो यहाँ पे 2 भी हो सकती हैं, 3 4 जितनी भी हैं, जो भी पॉसिबल हैं। म्यूचुअली का मतलब ये होता है कि सबको एक साथ कंसिडर करेंगे और इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई,
म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3 क्लास डिसजॉइंट 3 क्लास कंसीडर किए ना हमने, ठीक है। और ये म्यूचुअली कैसी होंगी, डिसजॉइंट। म्यूचुअली में क्या होता है, 2 का इंटरसेक्शन लो या 3 का लो या 4 का लो, सबका इंटरसेक्शन कैसा आएगा, 5, म्यूचुअली डिसजॉइंट में, ठीक है ना। और पेयरवाइज डिसजॉइंट जब होते हैं तो पेयरवाइज में हमेशा 2 का इंटरसेक्शन लिया जाता है। म्यूचुअली जब होता है तो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की, या फिर सारी की सारी, ठीक है ना। मान लो किसी रिलेशन के थ्रू जो है एन इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड की गई, कितनी, एन। तो एन इक्विवेलेंस क्लास अगर जो है म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो कोई 2 उठाओ, इंटरसेक्शन 5 आएगा, कोई 3 उठाओ, इंटरसेक्शन 5 आएगा, कोई 4 उठाओ, इंटरसेक्शन 5 आएगा, या सबको उठाओ और सबका इंटरसेक्शन ले लो तो वो भी क्या आएगा, 5। जैसे यहाँ पर देखो अपने पास कितनी इक्विवेलेंस क्लास हैं, 3। तो ये तीनों जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली डिसजॉइंट जिसे आप बोल सकते हैं। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड में आपको सेट थ्योरी में ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीनों का मैं देखिए, यहाँ पे म्यूचुअली का मतलब ये होता है सबको एक साथ कंसिडर करेंगे। यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन लो एक साथ, तो तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 1 3 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 5। तो तीनों क्लास जो है म्यूचुअली कैसी हैं, डिसजॉइंट। तो ध्यान रखिएगा म्यूचुअली में 2 नहीं, पूरा एक साथ कंसिडर करेंगे सभी क्लासेस को, जितनी भी पॉसिबल क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 है और तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लो और वो कैसा आएगा, 5, ठीक है। तो ये पॉइंट बेसिकली आपको यही सब बताना चाह रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है, पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है, व्हाट इज पार्टीशन ऑफ अ सेट, ठीक है। तो देखिए पार्टीशन की कंडीशन क्या रहेगी, किसी सेट का मुझे पार्टीशन करना है मान लो n सेट्स में, तो पार्टीशन की कंडीशन क्या रहेगी, क्या होता है पार्टीशन ऑफ सेट, लेट A1 A2 A3 आर n सबसेट्स ऑफ सेट A, ठीक है। कोई सेट A है उसके हमने n सबसेट्स डिसाइड किए। अगर ये पार्टीशन कर रहे हैं सेट A का, A1 A2 A3 AN क्या कर रहे हैं, सेट A का पार्टीशन, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी उन पे कि कोई भी 2 उठाएंगे आप, AI इंटरसेक्शन AJ, मतलब और I यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J, तो कोई 2 डिफरेंट सेट उठाइएगा और उनका आप इंटरसेक्शन लीजिएगा। अगर वो 5 आ रहा है तो उस केस में क्या होगा कि वो सेट्स जो है, मतलब जितने भी सेट्स हैं आपके पास, यहाँ पे n सेट्स लिए मैंने, तो n सेट्स में से अगर ये n सेट्स किसी सेट A का पार्टीशन कर रहे हैं उस केस में, तो उनमें से कोई भी 2 उठाओ तो उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर उन सब का यूनियन लें, उन सभी सेट्स का हम क्या ले लें, यूनियन, तो वो सेट A के इक्वल आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनियन लेने के बाद में वो सेट A के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस केस में वो मतलब पार्टीशन नहीं करेंगे सेट A का, ठीक है। तो अगर मान लो n सेट्स हैं और किसी सेट A को पार्टीशन मतलब बांट रहे हैं कुछ पार्ट्स में, ठीक है, तो उस पर क्या कंडीशन रहेगी हमारी कि कोई भी 2 सेट उठाइएगा, उनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए और सबका एक साथ जो यूनियन होना है वो क्या आना चाहिए, वो सेट A के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सेट A है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके पार्टीशंस कर दिए 1 2 3 डॉट 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 अप टू दिस n पार्टीशंस कर दिए। इस पार्टीशन को सेट A1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको A2, इसको A3 और इसको AN रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सेट्स सेट A को n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये पार्टीशन कर रहे हैं, तो इन पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी 2 उठाएं, उनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए और सबका एक साथ यूनियन सेट A के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट A कंसिडर किया है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, ये हमारा कोई सेट A है एंड लेट A1 इक्वल्स टू 1 3 5 एंड A2 इक्वल्स टू ये सेट कंसिडर किया है। मान लो हमने यहाँ पे सेट A को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को सेट A1 रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे पार्ट को सेट A2 रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होना चाहिए, अगर ये पार्टीशन कर रहे हैं सेट A का, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 आना चाहिए ना। तो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया ना मैंने यहाँ पे, इसको 3 में भी कर सकता हूँ, 4 में भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है और साथ साथ अगर इनका यूनियन लूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। तो यूनियन ले लो इनका दोनों का,
1 3 5 2 4 6, जब यूनियन लेंगे तो पूरे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब वो यूनियन किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, सो A1 एंड A2 आर द पार्टीशंस ऑफ सेट ए। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए कि ये कोई सेट है, ठीक है, और 3 सेट उसने अलग से कंसिडर किए हैं, A1 A2 A3 मान लो, और वो ये कह रहा है कि आप बताइए कि ये तीनों सेट्स इस सेट को मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनमें से कोई भी 2 सेट उठाएंगे, उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कोई भी 2 का, है ना। तीसरी बात यह है, फिर उनका जैसे अगर हम यूनियन लें, A1 A2 A3 तीनों सेट्स का वन यूनियन लें तो वो सेट ए के इक्वल आ जाना चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पार्टीशन ऑफ अ सेट में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या ये फेल हो जाती है, या फिर ये फेल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेट कंसिडर किए क्वेश्चन में, मतलब वो उसको जो है सेट ए को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी सेट डिवाइड करेंगे किसी गिवन सेट को, तो वहां पे इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना मस्ट है, अदरवाइज मतलब वो सेट जो है सेट ए को कुछ पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आई। तो ये होता है आपका पार्टीशन ऑफ अ सेट, और ये होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो इक्विवेलेंस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओके, अब आपको इसमें फील आएगी कॉन्सेप्ट की। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 कोई सेट है, एंड लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ओके, सच दैट आर इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे जो रिलेशन आर की डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक्स जुड़ता है वाई से आर के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और वाई किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के, क्योंकि आर किस में डिफाइंड है, सेट ए में डिफाइंड है। ठीक है, एंड एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर। तो x जुड़ेगा y से r के थ्रू, और क्या होना चाहिए फिर उस केस में, x माइनस वाई कैसा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ओके, देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ द एलिमेंट्स 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। ठीक है, हमें इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस बतानी है। ये बोर्ड में सेकंड लार्ज आंसर टाइप जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और 12th बोर्ड में तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन बेसिकली। तो देखिए, तो आप जब भी ऐसा करेंगे कि हमें इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले रिलेशन को प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इक्विवेलेंस क्लास पे स्टार्ट हो गए, नहीं, पहले रिलेशन को प्रूव करो। ऐसा थोड़ी ना बोला है उसने कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसने सिर्फ रिलेशन डिफाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन को प्रूव करिए आप कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर इक्विवेलेंस है तो उसके बाद ही इक्विवेलेंस क्लास की बात की जाएगी। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो हम कोई इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विवेलेंस क्लास बतानी है अपने को, तो ऑब्वियसली रिलेशन हमारा कैसा आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ही आएगा। ठीक है, तो जरा प्रूव करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई रिलेशन को लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर x जुड़ता है y से r के थ्रू, तो x माइनस वाई का जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ओके, ठीक है, और यहाँ पे x y बिलोंग्स टू सेट a, और सेट a कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। ओके, तो देखिए रिफ्लेक्सिव में लेट x बिलोंग्स टू सेट ए, कोई एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया हमने सेट ए का। नाउ अब क्या होगा, नाउ x आर x, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो x, x टाइप के सभी ऑर्डर पेयर्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे x कोई सेट ए का एलिमेंट है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनको ये क्या करेगा, कंटेन। ओके, तो दिस इम्प्लाइज अगर x x से जुड़ता है तो x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू एन इवन नंबर।
ये हमारा इवन नंबर हो गया। इसका मतलब क्या करेगा, x को x से जोड़ेगा ये, ठीक है। तो x, x टाइप के ऑर्डर पेयर्स R के पास होंगे, ठीक है। सो x, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। हैंस R इज रिफ्लेक्सिव, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव निकला। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो जब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो लेट x, y बिलोंग्स टू सेट A, दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे अपन x एंड y सेट A में, ओके। नाउ x और y इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इज एन इवन नंबर। तो अगर x माइनस वाई इवन है तो y माइनस एक्स भी तो इवन ही होगा ना। 2 माइनस 4 करो या 4 माइनस 2 करो, तो रिजल्ट तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x जुड़ता है y से तो x माइनस वाई होना चाहिए, अगर y जुड़ता है x से तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर y माइनस एक्स इवन है तो इसका मतलब y x जुड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका y आर x, ठीक है। x आर y था तो x माइनस वाई इवन इंटीजर आया। अगर x माइनस वाई इवन इंटीजर तो ऑब्वियस सी बात है y माइनस एक्स भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। अगर y माइनस एक्स इवन इंटीजर होगा तो उस केस में क्या होगा, y जुड़ेगा x से, किसके थ्रू, r के थ्रू, ठीक है ना। हैंस x आर y इम्प्लाइज y आर x, ठीक है। अगर x जुड़ता है y से तो y जुड़ता है x से, ठीक है। सो R इज वॉट, R इज सिमेट्रिक, तो R यहाँ पे सिमेट्रिक भी निकला। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, तो देखिए लेट x y z बिलोंग्स टू सेट A, हमने सेट A में 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए x y z, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे कि x जुड़ रहा है y से और y जुड़ रहा है z से, तो x को z से जुड़ना ही पड़ेगा। तो ये अब हम अपनी तरफ से पहले क्या लेके चलेंगे कि मान लो x y से जुड़ रहा है, x किससे जुड़ रहा है, y से, और y जुड़ रहा है z से। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि x जुड़ना चाहिए z से, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे नाउ लेट x आर y इम्प्लाइज x माइनस वाई, ठीक है, इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन कुछ ले लेते हैं 2k1, x माइनस वाई इज एन इवन नंबर इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, 2k1, ठीक है। एंड y आर z इम्प्लाइज y माइनस जेड, यहाँ पे एक काम कर देते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं, इक्वल्स टू एन इवन नंबर, ओके। दिस इक्वल्स टू एन इवन नंबर, ओके। दिस इक्वल्स टू एन इवन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको ले लेते हैं 2k2, ठीक है। और यहाँ पे जो k1 k2 हैं वो रहेंगे आपके इंटीजर्स, क्या रहेंगे, इंटीजर्स। हमें नहीं पता ना कि x y से बड़ा है या y x से बड़ा है, ठीक है। हमें इतना पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा x y का यहाँ पे वो इवन आएगा और यहाँ पे y z का डिफरेंस कैसा आ रहा है, इवन, ओके। चलिए तो देखिए इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको अपन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू वॉट, 2k1 प्लस 2k2, ओके। यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस जेड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k1 प्लस k2। तो ये जो सम है ना k1 प्लस k2 का,
इसको अपन नया इंटीजर कुछ के मान लेते हैं। तो ये किस टाइप का आ गया, 2k टाइप का आ गया ना, ठीक है, इक्वल्स टू एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब x और x माइनस जेड किया, x माइनस एक्स जुड़ता है y से तो x माइनस वाई इवन, y जुड़ता है z से तो y माइनस जेड इवन। तो अगर x z से जुड़ेगा तो x माइनस जेड कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज x आर जेड। तो अगर x माइनस जेड इवन आ रहा है इसका मतलब x z से जुड़ेगा, ठीक है। हैंस x आर y एंड y आर z इम्प्लाइज x आर z। अगर x जुड़ता है y से एंड y जुड़ता है z से तो मतलब x को x भी किससे जुड़ रहा है, z से, ठीक है। सो r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो r हमारा कैसा रिलेशन निकला, ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा, हैंस फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए r हमारा रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला एंड ट्रांजिटिव भी निकला। इसका मतलब r कैसा रिलेशन हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हैंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, ठीक है। आर हमारा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इतना प्रूव करना पड़ेगा। अब जो लार्ज आंसर, जो सेकंड लार्ज आंसर टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हाईएस्ट 5 मार्क्स का हो गया है। तो 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो पहले इतना प्रूव करो, अब उसके बाद में अब जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर बात करते हैं। देखिए हमें बात करनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ओके। तो देखिए लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब क्लास में, इसकी क्लास में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो उससे 1 से आके जुड़ेंगे। 1 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मीन्स सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1 थ्रू द रिलेशन r, ओके। तो सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, मान लो x मान लेते हैं, सच दैट, और x यहाँ पे जो सेट ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो a के आएंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये कब मिलेंगे, जब x 1 से जुड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए x आर 1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इक्वल्स टू एन इवन नंबर। x माइनस 1 इवन नंबर है तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है सेट A में से। सो x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 हो जाए, 3 हो जाए और 5 हो जाए, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 1 4। तो इवन नंबर मिल जाएगा ना आपको। तो यहाँ पे x की वैल्यू कन्फर्म हो गई ना आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 3 5। ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। अब हम किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, एलिमेंट 2 की, ओके। तो चलिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पे जरा बात कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास 2 का मतलब हो जाएगा, मान लो इसकी क्लास में कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स, और उन सेट ऑफ एलिमेंट्स को y रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी एलिमेंट्स को, ठीक है। y बिलोंग्स टू सेट A एंड y आर 2। तो ये एलिमेंट्स y कब मिलेंगे आपको, जब यहाँ पे y 2 से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे y जुड़ रहा है 2 से, तो y जुड़ रहा है 2 से, इसका मतलब क्या हुआ, y आर 2 implies y माइनस 2 इक्वल्स टू एन इवन नंबर। y माइनस 2 कैसा नंबर होना चाहिए, इवन। सो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है उस सेट में,
तो y यहाँ पे ऑड तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड। तो यहाँ पे अब y में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2, तो 2 एक इवन नंबर है, तो y को भी इवन होना पड़ेगा ना। तो y यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है इवन में, 2 एंड 4। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल है और एक 4 पॉसिबल है। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में जो एलिमेंट्स आएंगे 2,4 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई एलिमेंट अपन मान लेते हैं z। ठीक है, सच दैट z बिलोंग्स टू सेट A एंड, और z किससे जुड़ना चाहिए, 3 से। किसके थ्रू, r के थ्रू। ओके, अब देखिए ZR3 implies z-3 equals to an even number, ठीक है। तो सो z की वैल्यू क्या पॉसिबल है, अब z क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 भी हो सकता है z, क्योंकि 1 - 3 -2 आ जाएगा ना, इवन नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो z की पॉसिबल वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, 3, 5। तो देखिए, तो 3 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 3, 5 ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका जो है एग्जाम में पास लिख दीजिएगा इसको तीनों को, फिर आंसर लिख देंगे आप लोग वहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर दी है। ठीक है, तो फिर से आप एक बार समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है बोर्ड का। ठीक है, तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेशन को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के बाद, अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, RST होना चाहिए। फिर उसके बाद में इक्विवेलेंस क्लास की बात की जाएगी। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए फिर 1 बाई 1 सबकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लो। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको उससे पहले थ्योरी में लिखाया था ना, उसका एक जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास का, कैसे डिफाइन, कैसे फाइंड किया जाएगा, वही सब चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगा। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन आई आर। आई आर देखिए, आई आर का मतलब होता है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कैपिटल आर। ठीक है ना, इसलिए हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आई आर से। ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर रहे हैं या अपनी तरफ से हमने एक नया नोटेशन बना दिया। ठीक है, सच दैट आर इक्वल्स टू, आर की ये डेफिनेशन है कि अगर एक्स जुड़ता है वाई से आर के थ्रू तो ये ऑर्डर पेयर मिलेगा आपको। साथ ही साथ एक्स वाई पे क्या करनी, और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन आर है हमारा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइंड है। साथ ही साथ अगर x जुड़ता है y से तो कंडीशन होगी मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ y। देखिए ये मॉड्यूलस आपका फिर से एक बार आ गया है यहाँ पे। तो मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मॉड्यूलस क्या होता है, किसी भी वैल्यू जब उसमें पुट करोगे ना उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बना देगा। 0 डालोगे तो 0 दे देगा, -1 डालोगे तो +1 निकाल देगा। ठीक है ना, और +2 डालोगे तो +2 ही देगा। अगर उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज़ बाहर निकलेगी, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, 0 डालोगे तो 0 दे देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है मॉड्यूलस के अंदर अगर आप होल नंबर्स डालते हो, मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है, मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप होल नंबर्स डालोगे 0, 1, 2, 3 दे तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव नंबर्स डालोगे, सॉरी होल नंबर्स क्या, पॉजिटिव नंबर्स ले लीजिएगा, जैसे 1/2 डाल दो या √2 डाल दो। ठीक है, तो मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर अगर आप पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, कैसे, नॉन नेगेटिव में क्या होगा, 0 या पॉजिटिव आ जाएंगे ना आपके, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स डालोगे तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने नेगेटिव रियल नंबर्स डाल दिए मॉड्यूलस के अंदर, जैसे -√2 डाल दिया, तो मॉड्यूलस क्या करेगा, उसको +√2 बना देगा। ठीक है, समझ में आया मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट। तो मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स डालेंगे
तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने नेगेटिव रियल नंबर्स डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देगा उनको। तो यहाँ पे देन फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, -7 एंड 7, इन एलिमेंट्स की हमें इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो बस वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। ऐसा कहीं दिया है क्या उसने, नहीं, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले प्रूव करेंगे कि रिलेशन आर हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद में इक्विवेलेंस क्लास की बात की जाएगी। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले मैं रिलेशन आर को लिख लेता हूँ। आर क्या दे रखा है, x, y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, एंड x इक्वल्स टू मॉड वाई, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ वाई। तो सिंपल अपन शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे इसको, शॉर्ट में मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई। ओके, और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स आर वाई इम्प्लाइज, ठीक है, बाई कंडीशनल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, मॉड एक्स इक्वल्स टू मॉड वाई, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई आर। ये डेफिनेशन है हमारी रिलेशन आर की। अब हम चेक करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो कोई भी दो रियल नंबर ले लो, इधर से एक रियल नंबर को उधर से सेम से जाके जोड़ेगा। जैसे इधर से मान लो √2 ले लिया, उधर ये √2 से एसोसिएट करेगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो देख लेते हैं। तो सेम टाइम जो सेम कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर होंगे वो इसके पास होने चाहिए ना। अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो इसके पास सेम कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर हैं वो इसके पास होने चाहिए। जरा देख लेते हैं। ओके, लेट x बिलोंग्स टू आई आर, हमने कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया रियल नंबर्स में से, क्या, x। ओके, नाउ x आर x इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मॉड x इक्वल्स टू मॉड x। तो यहां पे क्या होगा, मॉड x इक्वल्स टू मॉड x, ट्रू, ठीक है। सो x कॉमा x बिलोंग्स टू R, ठीक है, x कॉमा x बिलोंग्स टू R, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो R हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक के लिए अपन क्या करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई आर, दो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, नाउ लेट एक्स आर वाई, मान लेते हैं एक्स जुड़ रहा है वाई से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इक्वल्स टू मॉड वाई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, वाई आर एक्स। अगर x जुड़ता है y से तो मॉड x इक्वल्स टू मॉड y, तो y जुड़ता है x से तो मॉड y इक्वल्स टू मॉड x होना चाहिए ना, जो कि है इसके पास, ठीक है। तो सो R इज व्हाट, R इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे x जुड़ा y से तो y जुड़ा x से, तो सिमेट्रिक हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो जब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो 3 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। तो देखिए, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आई आर, हमने 3 नंबर कंसिडर किए एक्स वाई जेड। अब हम क्या लेके चलेंगे कि मान लो एक्स जुड़ रहा है वाई से और वाई जुड़ रहा है जेड से, फिर हम प्रूव करेंगे कि एक्स जो है जेड से जुड़ना चाहिए। ओके, तो देखिए, नाउ लेट एक्स आर वाई इम्प्लाइज मॉड एक्स इक्वल्स टू मॉड वाई, ठीक है। एंड ये भी हम लेके चलेंगे वाई आर जेड इम्प्लाइज मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड जेड, ठीक है। दिस इज इक्वेशन, इसको अपन 2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, फ्रॉम
फ्रॉम 1 एंड 2 mod x इक्वल्स टू mod y एंड mod y इक्वल्स टू mod z। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज mod x इक्वल्स टू वॉट, mod z आ गया यहाँ से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x r z। अगर mod x इक्वल्स टू mod z है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ r तो x किससे जुड़ जाएगा, z से, ठीक है। हैंस एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड वाई जेड बिलोंग्स टू r implies एक्स जेड बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा, एक्स आर वाई का मतलब है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होगा, एक्स आर वाई, ठीक है। और इसका मतलब वाई आर जेड इम्प्लाइज एक्स आर जेड। ओके, सो r इज ट्रांजिटिव, तो r हमने ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। हैंस अब यहां पर लिखेंगे हैंस r is an equivalence रिलेशन, ठीक है। हैंस r is an equivalence रिलेशन। तो अब हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस की, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन इनको जरा देख लेते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इसकी क्लास में कुछ एलिमेंट होंगे, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x आर जीरो। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो जीरो से आके जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो कि किससे जुड़ रहे हैं, जीरो से, किसके थ्रू, आर के थ्रू। अब देखिए एक्स आर जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज मॉड एक्स इक्वल्स टू मॉड जीरो। मैंने क्या बोला कि मॉड्यूलस के अंदर अगर आप नॉन नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो एज इट इज बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए मॉड एक्स इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो मॉड्यूलस कब जीरो हो सकता है, जब यहाँ पे एक्स जीरो होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इक्वल्स टू, इसकी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, जीरो की क्लास में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, वो भी इटसेल्फ आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन -7 की। तो -7 इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आई आर एंड वाई आर -7, ठीक है। तो y किससे जुड़ेगा यहाँ पे, -7 से। तो देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे जो -7 से जुड़ेंगे। तो जो एलिमेंट्स -7 से जुड़ेंगे वही -7 की क्लास में कंसिडर किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वाई आर -7 का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आर, मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ -7। मैंने क्या बोला था, मॉड्यूलस के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी डालोगे तो वो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देगा, ठीक है, दिस। अच्छा, जब भी आप सॉल्व करते हो ना कि मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, अब देखिए मॉड वाई इक्वल्स टू 7 आ रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 7 डालूंगा तब भी 7 मिलेगा आपको, यहाँ पे y की वैल्यू -7 पुट करूंगा तब भी आपको क्या मिलेगा, +7, ठीक है। सो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, -7, y की ये दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y बनाएंगे अपन। तो देखिए -7 इक्वल्स टू -7, तो -7 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 की। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 इक्वल्स टू कोई एलिमेंट z है, सच दैट z बिलोंग्स टू
ये कोई रियल नंबर है, एंड ZR7, यहाँ पे Z7 से जुड़ना चाहिए ना यहाँ पे। तो देखिए ZR7 का मतलब क्या होगा, मॉड Z इक्वस टू मॉड 7, और मॉड 7 यहाँ पे 7 पॉजिटिव नंबर है तो वो मॉड्यूलस से क्या होगा, एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो मॉड Z7 दे रहा है आपके लिए, यहाँ पे Z की वैल्यू -7 पुट करेंगे तब भी आपको 7 निकाल के बाहर देगा आपको। ठीक है, बाहर निकाल के देगा, +7 डालेंगे तब भी आपको 7 देगा। ठीक है, तो Z इक्वस टू कितना हो जाएगा, -7, +7, ये दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे Z की। तो यहाँ पे देखिएगा 7 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए, -7, 7। ठीक है, तो ये हमने सभी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर ली। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन आई आर। आई आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फिर से वही, अब यहाँ पे रियल नंबर्स को मैं आर से डिनोट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे आर में किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे आर रिलेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, तो रियल नंबर्स के लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई आर। ओके, ये स्टैंडर्ड है और IIT कई बार इसको यूज़ कर भी चुका है। ठीक है, सच दैट आर इक्वस टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आई आर। ठीक है, एक्स जुड़ता है वाई से आर के थ्रू, और ये एक्स वाई रियल नंबर्स होंगे आपके, क्योंकि वो जो रिलेशन है हमारा आर वो रियल नंबर्स में ही डिफाइंड है। ठीक है, एंड x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x जुड़ता है y से तो x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ओके, देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ √3 दैट इज बॉक्स ऑफ √3। तो √3 की हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन को क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद में हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए R क्या दे रखा है, R इक्वस टू ये ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई आर एंड एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन आर हमारा डिफाइंड है। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आर वाई इम्प्लाइज ये बाई कंडीशनल का साइन, और ये एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एन इंटीजर, ऐसा डिफाइन किया गया। ओके, तो जरा चेक कर लेते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ओके, तो लेट x बिलोंग्स टू आई आर, हमने कोई एलिमेंट x कंसिडर कर लिया। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, रियल नंबर्स के सेम कंपोनेंट्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं सबको कंटेन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके, नाउ x आर x implies x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू एन इंटीजर आ गया ना, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे उसके बाद सिमेट्रिक की। अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं इसको जरा चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई आर, हमने दो रियल नंबर कंसिडर कर लिए। नाउ लेट एक्स आर वाई, मान लो एक्स जुड़ रहा है वाई से, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एन इंटीजर। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीजर आ रहा है। अब भाई अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर आ रहा है तो वाई माइनस एक्स भी तो इंटीजर ही आएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू एन इंटीजर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई आर एक्स। ठीक है, हैंस
अब यहाँ पे हैंस एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स, ठीक है। सो आर इज सिमेट्रिक, तो आर यहाँ पे सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम जरा बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे अपन, 3 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में से हमने 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए। अब मैं क्या मान के चलूँगा कि x जुड़ता है y से और y जुड़ता है z से। फिर क्या प्रूव करना है अपने को कि x जुड़ता है z से। ओके, लेट नाउ लेट x आर y इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू एन इंटीजर, ठीक है। चलो इसको मैं इस इंटीजर को मान लेता हूँ कुछ k1, क्या मान लेता हूँ k1। एंड चलो x को जोड़ा y से, अब y को जोड़ते हैं जरा z से, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस जेड इक्वल्स टू एन इंटीजर। इस इंटीजर को मान लेता हूँ मैं कुछ k2। ओके, लेट दिस इक्वेशन इज 1 एंड सपोज दिस इक्वेशन इज 2। ओके, अब देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिएगा, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू वॉट, k1 प्लस k2, ठीक है। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और k1 प्लस k2 को हमने एक नया इंटीजर k मान लिया, ठीक है। तो देखिए x माइनस जेड इक्वल्स टू k इक्वल्स टू एन इंटीजर, तो x माइनस जेड का जो x और z का जो डिफरेंस है वो भी क्या आ गया, इंटीजर। तो दिस इम्प्लाइज x आर जेड, इसका मतलब x z से जुड़ेगा। ओके, हैंस x आर y एंड y आर z इम्प्लाइज x आर z। सो r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। r यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा। हैंस अब क्या लिखेंगे, अब देखिए r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। हैंस अब लिखेंगे हैंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हमने r को इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ व्हाट, √3 की। ओके, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ √3, मान लो इसकी क्लास में एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x आर √3। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे, x यहाँ पे उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इसकी क्लास में आएंगे, ठीक है। तो मतलब वो एलिमेंट कब आएंगे इसकी क्लास में, जब इससे जुड़ेंगे √3 से। तो यहाँ पे x जुड़ रहा है √3 से। ओके, अब देखिएगा x आर √3 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस √3 इक्वल्स टू एन इंटीजर, और इसको मैं कुछ मान लेता हूँ k, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3, ठीक है, √3 प्लस k हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका k कोई इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए इसकी क्लास में बेसिकली √3 इक्वल्स टू, ये जनरल एलिमेंट लिखेंगे √3 प्लस k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसकी क्लास में इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहें, जैसे डॉट 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 √3 माइनस 2 √3 माइनस 1, और ये √3 और ये √3 प्लस 1 √3 प्लस 2 √3 प्लस 3 एंड सो ऑन दिस। तो बेसिकली इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये इसकी √3 की क्लास में आएंगे, ठीक है। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसको
नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये देखिए, और कई बार बोर्ड में पूछा गया है ये प्रॉब्लम, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है बोर्ड के लिए। अगर जैसे आता है तो कई बार पूछा गया है। जैसे ए इक्वल्स टू कोई सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 to 9, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन ए क्रॉस ए। आर कोई रिलेशन है जो ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, मतलब ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए, ओके, डिफाइंड बाई द डेफिनेशन ए बी आर सी डी। अगर अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, ठीक है। तो मतलब ए क्रॉस ए में जब हम करेंगे तो क्या मिलेंगे, ऑर्डर पेयर्स। तो उधर के एक ऑर्डर पेयर को इधर के ऑर्डर पेयर से जोड़ रहा है, ठीक है। कोई उधर का ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है, उसके राइट साइड के ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी से जोड़ रहा है। यहाँ पे किस तरीके से कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हम इन नंबर्स को एक्सट्रीम्स मानते हैं, इनको मीन्स मानते हैं, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब ए प्लस डी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बी प्लस सी फॉर ऑल ए जे जो ऑर्डर पेयर हैं वो किसके, ए क्रॉस ए के, ओके। देन प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड हेंस फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द ऑर्डर पेयर 2,5, ठीक है, दैट इज बॉक्स ऑफ 2,5। ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली मैं आपको ये बता दूं पहले कि यहाँ पे जो रिलेशन है आर, ये ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, ठीक है, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में। तो यहाँ पे मान लो कोई ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, इधर कोई ऑर्डर पेयर है सी कॉमा डी। तो आर क्या कर रहा है, इस ऑर्डर पेयर को कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, ठीक है। ये सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर हो गया आपका, और ये हो गया आपका ए कॉमा बी, ठीक है, दिस इज सी कॉमा डी। देखिए इसको दोबारा से लिख देता हूँ, सी कॉमा डी, ये ऑर्डर पेयर है। चलिए अब देखते हैं, पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो देखिए जो रिलेशन गिवन है ए बी आर सी डी इम्प्लाइज, ठीक है, बाई कंडीशनल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है, ये रिलेशन की हमारी डेफिनेशन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मीन्स, सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू सम ऑफ मीन्स, क्लियर। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे जैसे इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है, तो पहले तो रिलेशन आर को हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, कि आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इधर के जो ऑर्डर पेयर रहेगा उसके उधर सेम टाइप के ऑर्डर पेयर से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। तो देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ये कोई ए क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर है, ठीक है। जब भी हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स मिलता है अपने को। अब देखिए ए बी, नाउ ए बी आर ए बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू सम ऑफ मीन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी प्लस ए। तो यहाँ पे बी प्लस ए करो या ए प्लस बी करो, बात तो बराबर है ना। तो ये आपका ट्रू हो गया रिजल्ट, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। जो ए और बी जो नंबर्स होंगे यहाँ पे ए बी, ये कौन से सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे ए और बी जो एलिमेंट्स हैं आपके वो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट्स जो होंगे। सो व्हाट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर यहाँ पे इधर का कोई ऑर्डर पेयर उठाया, उस ऑर्डर पेयर को सेम टाइप के ऑर्डर पेयर से कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है ना यहाँ पे। तो आर कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक में लेट दो ऑर्डर पेयर कंसीडर करेंगे, दिस सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर हमने कंसीडर किए, दिस एंड दिस बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ओके। नाउ ए बी आर सी डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ए ये ऑर्डर पेयर से जुड़ रहा है तो ये ऑर्डर पेयर से जुड़ना चाहिए ना।
अब देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे मान लो हमें लाना है CDRAB, तो ये क्या हो जाएगा, C+B इक्वल्स टू D+A। ठीक है, तो इसको आप थोड़े जो रफ पार्ट होता है उसमें आप लिख लेंगे, फिर बाद में इसको काट देंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अब हमें ये चीज़ लानी है ऐसा लाने के लिए, और ये चीज़ किससे आएगी, इसी से आएगी। ऐसा नहीं कि कोई अलग से कुछ ठीक है कॉन्सेप्ट लगाना, ऐसा कुछ नहीं है, इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे अपन। अब देखो आपने जैसे B+C लिखा है, तो B+C को इधर भी तो लिख सकता हूँ मैं, और A+D को उधर लिख सकता हूँ। फिर वहाँ पर भी जैसे B+C लिखो या C+B लिखो, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा C+B इक्वल्स टू वॉट, D+A। ये सेम रहेगा ना यहाँ पे। अब जैसे ही ये चीज़ आई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ मिली आपको, इसका मीनिंग क्या है, CDRA, B है ना। तो ये हो जाएगा आपका CDRA, B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्डर पेयर ऐसे जुड़ रहा है, हमने क्या प्रूव कर दिया, और ये ऑर्डर पेयर उससे जुड़ रहा है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो R इज सिमेट्रिक। क्लियर, तो R सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव तो देखिए लेट AB CD EF, हमने कोई 3 ऑर्डर पेयर कंसीडर किए A क्रॉस A में। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ना आपको, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन है वो हमारा A क्रॉस A में डिफाइंड है, इसलिए जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, नाउ लेट, मान लेता हूँ सपोज ABRCD इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A+D इक्वल्स टू वॉट, B+C। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एंड ये ऑर्डर्ड पेयर जुड़ रहा है इससे, और ये ऑर्डर्ड पेयर जुड़ रहा है इस वाले से, ये इससे जुड़ रहा है। हमें क्या प्रूव करना है फिर, कि ये ऑर्डर पेयर R के थ्रू इससे जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो C+F इक्वल्स टू D+E, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए अब करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहाँ पे A+D इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी A+D अपन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, तो देखिए A+D प्लस C+F इक्वल्स टू B+C प्लस D+E। साइड बाई साइड दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो देखिए D कैंसिल आउट हो जाएगा। अब A+F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B+C। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मान लो ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ता है, A, B, E, F से जुड़ता है, तो क्या रिलेशन आना चाहिए, मतलब A+F इक्वल्स टू B+C आना चाहिए ना, तो यही तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज A, B R E, F। क्लियर, तो ये हम मान के चले कि ये इससे जुड़ता है और ये इससे जुड़ रहा है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया इन दोनों की हेल्प से, कि यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ रहा है। ठीक है, सो व्हाट, R इज ट्रांजिटिव, हैंस अब लिखेंगे यहाँ पे, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो R यहाँ पे हमारा कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर, चलो अब हमने R को इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द ऑर्डर पेयर 2,5 की। ओके, तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, तो इसकी क्लास में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही आएंगे आपके। तो दिस इक्वल्स टू x, y सच दैट x, y ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू A क्रॉस A। ठीक है, एंड
एक्स कॉमा वाई आर 2,5, ये ऐसा होगा भाई। ये ऑर्डर पेयर उससे जुड़ेगा ना 2,5 से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्स कॉमा वाई आर 2,5 इम्प्लाइज, क्या मतलब होगा बच्चों इसका, x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज बच्चों y इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके x y किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के। अब यहाँ पे देखिएगा x y, अब यहाँ पे अगर मैं x को लेता हूँ 1 तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, अगर 2 लूँगा इसको तो वो 5 3 6 4 7 5 8 6 9। ठीक है, अब x को वैल्यू में 6 से ज़्यादा नहीं दे सकता, अगर x को 6 दिया तो y 9 हो गया, अगर मैं x को 7 दूंगा तो y कितना हो जाएगा 10, और y किसका एलिमेंट है, सेट ए का, तो सेट ए के पास 10 नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो x y टाइप के जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे आपके पास वो आएंगे 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं एक्स वाई के। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसकी क्लास लिखेंगे 2,5 जो ऑर्डर पेयर है, तो इसकी क्लास में ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 6,9। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास होगी ऑर्डर पेयर 2,5 की। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए में ये एक्स इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और साथ साथ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हैं, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये एलिमेंट्स आएंगे सेट में। एंड डिफाइंड बाई द डेफिनेशन आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, कोई ऑर्डर पेयर है आर के पास, ये ऑर्डर पेयर कब मिलेगा, जब ए बी से जुड़ेगा। ठीक है ना, और ये जो एलिमेंट्स होंगे ए बी किसके होंगे, सेट ए के। ओके, एंड मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, फिर से एक मॉड आ गया यहाँ पे, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, मतलब ए माइनस बी का मॉड लेंगे, वो जो वैल्यू निकल के आएगी ना एब्सोल्यूट वैल्यू, वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, फिर आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। उन एलिमेंट्स का सेट बताना है जो 1 से रिलेट हो रहे हैं, मतलब 1 से जाके जुड़ रहे हैं, किसके थ्रू, आर के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो ये प्रूव करेंगे कि रिलेशन हमारा रिलेशन आर कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर इक्वल्स टू ये दे रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ए आर बी इम्प्लाइड ऑन ए माइनस बी इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे लिखते हैं अपन, अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर 4 का मल्टीपल होगा तो ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ चलिए अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, ये जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो देखिए लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सेट ए में से हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया ए। अब देखिए नाउ ए आर ए इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए, ये कट जाएगा तो मॉड्यूलस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 तो 4 से डिविजिबल होता है ना, तो 0 क्या होगा यहाँ पे 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हैंस अब लिखेंगे यहाँ पे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन दो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। नाउ ए आर बी इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 4, अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल आ जाएगा। अरे भाई जब a माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। b माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 माइनस 4, आपने 2 माइनस 6 किया तो कितना आएगा, -4, और -4 जब मॉड है तो वो क्या हो जाएगा, +4। ऐसे ही यहाँ पे 6 माइनस 2 कर दो तो ये 4 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बी आर ए, तो ए बी से जुड़ता है तो ये होगा, ये हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए से जुड़ गया, ठीक है ना। सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर हमने यहाँ पे सिमेट्रिक प्रूव कर दिया क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इसके पास है, तो बी कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी आर के पास है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए जुड़ता है बी से तो बी जुड़ता है ए से, ठीक है। किसके थ्रू, आर के थ्रू। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, 3 एलिमेंट्स हमने कंसिडर कर लिए ए बी सी, ओके। अब क्या करेंगे, नाउ लेट ए आर बी implies mod of a minus b equals to a multiple of 4, तो इक्वल्स टू हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ 4k1, क्या ले लेते हैं इसको, 4k1, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे अगर मॉड ऑफ दिस, देखिए मॉड ऑफ a माइनस बी आ रहा है 4k1, जैसे आपने मॉड x इक्वल्स टू 7 लिखा तो मॉड x की वैल्यू क्या हो सकती है, +7 भी हो सकती है और -7 भी हो सकती है, ठीक है। अगर मॉड्यूलस ये वाली वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, तो दिस इम्प्लाइज a माइनस बी क्या हो जाएगा, +-4k1, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, एंड बी आर सी इम्प्लाइज मॉड ऑफ b माइनस सी इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे बच्चे ले लेंगे इसको 4k2, ठीक है। इंटीजर होगा ना, यहाँ पे b और c इंटीजर हैं क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट ए में क्या है, सभी होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे तो b माइनस सी हो जाएगा +-4k2, ठीक है। जब भी मॉडुलस हटाते हैं ना, जैसे मान लो मॉड x इक्वल टू 7 है तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, +7 भी पॉसिबल है, -7 भी पॉसिबल है, तो x इक्वल टू +-7, ओके। तो यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू +-4k1 +-4k2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से तो ओवरऑल ये भी क्या मिलेगा आपको, 4 का मल्टीपल मिलेगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपकी मर्जी है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कुछ भी ले लीजिएगा, तो फाइनली ये जो क्वांटिटी रहेगी वो 4 का मल्टीपल रहेगी, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, तो दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इक्वल्स टू 4k, तो ये a माइनस सी 4 का मल्टीपल आ गया ना। दिस इम्प्लाइज ए आर सी, ठीक है। हैंस अब हमने क्या प्रूव कर दिया, हैंस ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाइज वॉट, ए आर सी। ए जुड़ता है बी से, बी जुड़ता है सी से, तो ए जुड़ गया सी से डायरेक्टली, ठीक है। सो आर इज वॉट, ट्रांजिटिव, क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे हैंस, चलिए ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
आर कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट किसकी, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन की बात कर रहा है ये। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इक्वल्स टू एक्स, कोई एलिमेंट है, एक्स सेट एक एलिमेंट होगा एंड एक्स आर वन। यहाँ पे एक्स वन से जुड़ेगा, जब एक्स वन से जुड़ेगा तभी तो इसी क्लास में आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स आर वन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स आर वन इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ फोर ना। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो सो x इक्वल्स टू, अब उस सेट में से x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं जो x माइनस वन करें तो 4 का मल्टीपल आ जाए। तो x इक्वल्स टू इट सेल्फ, एक तो 1 होगा, 1 माइनस 1 0, 0 4 से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी 5, फिर उसके बाद में 9। ठीक है, फिर उसके बाद में कहाँ तक जा रहा है उसमें 12 तक, तो 1 5 9, फिर नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए 13, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, लेकिन 13 ए के पास नहीं है। तो x की सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, जिनके लिए क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस वन क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल। ठीक है, हैंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या हो जाएगी 1 5 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन के साथ अपन जो है जो रिलेशंस का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अपन फिनिश करते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा।